अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY रीजनल बुलेटिन और मैं हूं रुबीना अलवी। आगाज करेंगे खबरों का और सबसे पहले हेडलाइंस। हैदराबाद में रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 4 धमाकों से पटरी को नुकसान पहुंचा। ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल, धमाके में 2 अफराद जख्मी। सिंध में डेंगू बुखार में 4000 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 484 केसेस सामने आ गए। चकवाल में खातून और मेहड़ में 18 साल नौजवान डेंगू बुखार से जाँ बहक। महंगाई का एक और ड्रोन हमला। पेट्रोलियम मसनूआत और चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद दूध की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। अवाम का कहना है कि हुकूमत बुनियादी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। नौशेरा फिरोज में पुलिस ने इगवा और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली 13 साल लड़की को बाजियाब करा लिया। और तालीमी बजट कहां सर्फ हो रहा है। चनियोट में 3 दर्जन से जायद घोस्ट स्कूल्स का इंकिशाफ। महकमे तालीम की मिली भगत से असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। जी, और अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे हैदराबाद की खबर से कि हैदराबाद में रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 4 धमाकों से पटरी को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस ज़िम्न में मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे फरहान आफंदी। जी फरहान, आगाह कीजिएगा तमाम तर तफसीलात से। 4 धमाके हुए हैं और रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। DPO हैदराबाद मुनीर शेख हमारे साथ हैं, हम उस धमाकों की नौयत मालूम करते हैं। यहाँ पर हमने देखा जब कि अप स्ट्रीम ट्रैक और डाउन स्ट्रीम ट्रैक की एक सिंगल साइड उसको स्लाइड डैमेज हुआ है। BD टीम्स यहाँ पर एनालाइज कर रही हैं कि उसमें किस किस्म के ये बॉम्ब थे और उनको चलाने का क्या तरीक़ाकार था, तो वो हम अभी डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बाकी पोर्शंस हैं ट्रैक के, वो भी हम अभी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई दूसरा ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल कहीं रखा ना गया हो। साहब, कोई ट्रेन तो नहीं आ रही थी इस वक्त यहाँ से? नहीं, अभी तो एग्जैक्टली खुदा का शुक्र है कोई ऐसा जानी नुकसान हमें इतला नहीं मिली और ट्रेन की भी कोई इतला नहीं। लेकिन चूंकि ये मेन ट्रैक है तो ऑब्वियसली वो रेलवे अथॉरिटीज़ अपने SOP के मुताबिक ट्रेन को रुकवा रहे होंगे या जब तक ये रिपेयर कंप्लीट हो जाए और सिक्योरिटी वाइज ये ट्रैक क्लियर ना हो जाए। जी, ये DPO मुनीर शेख का कहना था कि 2 धमाके हुए और इन धमाकों का सिलसिला इस तरह था कि लोगों में खौफ और हरास फैला जाए। इस वक्त जो रेलवे ट्रैक 2 जगह से मुतासिर हुआ है, अप एंड डाउन, और पाकिस्तान भर से रेलवे का जो निज़ाम है इस वक्त मुअत्तल होकर रह गया हैदराबाद में। DPO साहब का ये भी कहना था कि इस वक्त तहकीकात की जा रही कि धमाके किस नौयत के थे, और उनका कहना था कि इस वक्त कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। ख़ास तौर पर इनका मकसद यही था कि लोगों में खौफ और हरास फैले। जी, बहुत शुक्रिया फरहान अफंदी आपका। मुल्क में डेंगू बुखार से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चकवाल में डेंगू बुखार से खातून जाँ बहक हो गई हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से प्लेटलेट किट्स की तलब बढ़ गई है। सिंध में डेंगू बुखार के 4000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 1816 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 252 मरीजों को दाखिल करा दिया गया है, जबकि पंजाब में डेंगू के 1756 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसमें 1521 केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 142 मरीजों को दाखिल करा दिया गया है। झंग में भी डेंगू बुखार के 2 मरीजों की तस्दीक हो गई है, जबकि चकवाल में मोहल्ला सरपाक के खातून डेंगू बुखार से जाँ बहक हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बुखार के 484 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें डेंगू 103 मरीजों की तस्दीक हो गई है, जबकि 116 मरीजों के टेस्ट मनफी आए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक 206 मरीजों के टेस्ट के नताइज आना बाकी हैं। इनमें से 10 का ताल्लुक एबटाबाद, 34 का मानसेहरा, 57 का हरीपुर, जबकि बडग्राम और पेशावर से एक मरीज का ताल्लुक है। मेहड़ का रिहायशी
18 साल नौजवान डेंगू वायरस के बायस हलाक हो गया है। कराची में काम करने वाले मेहर के 18 साल नौजवान शाहनवाज लाखेर को डेंगू वायरस होने की तस्दीक के बाद चांदका के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया है। मेहर गांव के 18 साल नौजवान बुखार के बायस लाड़काना मुंतकिल हुआ था। मरीज में डेंगू वायरस के बायस खुसूसी वार्ड में दाखिल करा दिया गया, जहाँ मरीज का इलाज किया जा रहा था। सुबह सिंध में अब तक डेंगू बुखार के लगभग 4000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबाई महकमे सेहत ने डेंगू बुखार के इलाज के लिए 1.25 करोड़ रुपए मालियत की टेस्ट किट्स और मेगा यूनिट बैग्स मंगवा लिए हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1816 मरीजों को डेंगू बुखार की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद लगभग 4000 है। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में 243 मरीज जेर इलाज हैं। वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अमन का कहना है कि डेंगू में अमवात मरीज की गलत तशखीस और गलत इलाज की वजह से होती हैं और अब तक 16 अमवात हुई हैं। सिविल अस्पताल कराची में डेंगू सेल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 50 लाख रुपए की मालियत के 10,000 रैपिड किट्स और 75 लाख रुपए के मालियत के खाली बैग्स बैरूनी ममालिक से मंगवाए जा रहे हैं। 10,000 टेस्ट के लिए वो किट्स मंगवाई गई हैं। उन किट्स के जरिए जिस वक्त मरीज इस मर्ज में मुब्तला होगा उसको उसी वक्त डिटेक्ट किया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने मेगा यूनिट्स की तैयारी के लिए सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए मालियत के सेल्फ सेपरेटर्स भी लगाए हुए हैं। अंदरूनी सिंध में रिपोर्ट होने वाली 2 अमवात के बारे में कहा जाता है कि वो डेंगू की वजह से नहीं हुई। सिविल अस्पताल में चंद रोज कबल कायम होने वाले डेंगू वार्ड को अब सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये वार्ड यहाँ से शिफ्ट किया है सिविल हॉस्पिटल से, तो उसकी क्या वजूहत है? देखें, मरीजों की तादाद थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये एक बड़ी जगह पे शिफ्ट किया है ताकि वहाँ पे कोई तकरीबन 20 लोग अकोमोडेट। माहिरीन का कहना है कि डेंगू बुखार में खुदरू बुनियादों पर टेस्ट और इलाज कराने से गुरेज किया जाए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ आजिज जमाली, ARY न्यूज़, कराची। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और अब खैबर पख्तूनख्वा से भी डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ खबर को शामिल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के 484 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत के हुक्काम ने ARY न्यूज़ को बताया कि कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 103 मरीजों के टेस्ट मस्बत, 116 मरीजों के टेस्ट मनफी, जबकि 206 मरीजों के टेस्ट आना बाकी। हुकाम के मुताबिक एबटाबाद में 10, मानसेरा में 34, हरीपुर में 57, बडग्राम और पेशावर में एक मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे, मच्छरदानियों की तकसीम और दीगर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सोब में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन का कहना था कि दुनिया भर में सालाना 1 करोड़ बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। 5 साल की उम्र के बच्चों की सालाना अमवात शरह के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पर है। बच्चों की शरह अमवात की अहम वजूहात खुराक की कमी भी शामिल है। इन अमवात पर कम्यूनिटी में आगाही, शऊर और कम वक्त में कम खर्च पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस सिलसिले में 1 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता माँ और बच्चे की सेहत के तौर पर मनाया जाएगा, जिसमें नेशनल प्रोग्राम की वर्कर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन, 2 साल से जायद उम्र के बच्चों को कीड़ों की दवा और TT वैक्सीन दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के सैकड़ों सैलाब मुतासरा खानदान खुराक की किल्लत और सख्त सर्दी के बायस कोयटा और दीगर इलाकों में कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्दुल्ला मक्सी की रिपोर्ट। सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों से सैकड़ों खानदान सब कुछ पानी की नजर करके कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, मुंगचर, खारान और दीगर इलाकों में सख्त सर्दी और खुराक की किल्लत के बायस कैंपों में इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सख्त सर्दी में अब इन मुतासरीन का कैंपों में रहना दुश्वार हो गया है। ना कोई इधर गवर्नमेंट का कोई सही निज़ाम है, ना खाने का बंदोबस्त है, ना क्या चीज़ है। सर्दी हो रही है, हम लोग इधर धरपदर तड़प रहे हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हम लोगों को वापस समझ लेके जाए। हमको पैसे भी नहीं है, कुछ राशन कुछ वगैरह भी नहीं मिल रहा है, पट्टा मट्टा कुछ चीज़ भी नहीं मिल रहा है इधर। जबकि दूसरी जानिब जाफराबाद, उस्ता ममन, डेरा मुराद जमाली, गंदाखा और दीगर इलाकों में हुकूमती अदम तवज्जोही और इमदाद की मुनसिफाना तकसीम न होने के बायस मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। लाड़कान जिला का तालका तादेरा का हम अपील ऐसे करते हूँ कि हुकूमत को, हम गरीब लोग हैं, उधर से आया है,
बोर्ड से इधर हमको कुछ भी नहीं मिल सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन मुतासरीन की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करके इन्हें दोबारा अपने घरों को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फराम करे ताकि ये मुतासरीन दोबारा अपने घरों में जाकर बस सकें। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अब्दुल्ला मक्सी, एयरवाई न्यूज़, कोयटा। सक्खर में DUP और JUI ने बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। बढ़ते हुए पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ सक्खर में जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने कपड़ा मार्केट से घंटा घर चौक तक रैली निकाली और एहतजाज किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब के दौरान कहा कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और हुकूमत आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है जो अवाम के साथ ज्यादती है। दूसरी जानिब मस्जिद मंजिलगाह से सक्खर प्रेस क्लब तक जमीयत उलमाए इस्लाम ने रैली निकाली और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया इजाफे पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इससे गरीब आवाम पर मजीद महंगाई का पहाड़ गिरा है। इस हवाले से मीरपुर खास के शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कितना आदमी पेट्रोल डाला इसके, जरा सा पेट्रोल आता 50 रुपए के अंदर और महंगाई कर दी उन्होंने अभी चीज़ को तकरीबन कोई 70-74 रुपए का भी दे रहे हैं लीटर। ये सारा दिन चिंची चलाते हैं जो इस महंगाई में कहाँ अपने पूरी करें, गाड़ियों के खर्चे पेट्रोल टे करें, समझा। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ये जो महंगाई हुई है ये आवाम पे एक नाइंसाफ़ी की गई। आम आदमी जो है वो महंगाई के बोझ तले दबता चला जाएगा क्योंकि इससे तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है और तमाम जो तरसील की चीज़ें तमाम की तमाम महंगी। और पेट्रोल पंप से हजरात जो मालकान हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि अगर महंगा हो गया तो कह देते हैं कि अब महंगा मिलेगा, अगर गवर्नमेंट उसका रेट गिराती है तो ये कहते हैं कि दूसरी गाड़ी जब हमारे पास आएगी ये पेट्रोल हमारे मुल्तान में मुत्तहदा शहरी महाज के ज़ेर एहतमाम पेट्रोल मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत मुत्तहदा शहरी महाज के सदर तारिक नईम उल्लाह ने की। मुजाहरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में इजाफे के बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गरीब आवाम के लिए जीना दूभर हो गया है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुक्मरान कीमत कम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। जिला नौशहर फिरोज में पुलिस ने अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली 13 साला लड़की को बाजियाब करवा लिया है। बच्ची को नाजुक हालत में पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाबशाह में दाखिल कराया गया। इस सिलसिले में बच्ची के वालिद गुलाम हुसैन कल्होड़ो ने ARY न्यूज़ को बताया कि 5 रोज़ कबल बच्ची को 12 अफराद ने अगवा किया, लेकिन बाहसन मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और इनको धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो वाक़े का नोटिस देकर इंसाफ और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें। लाड़काना में 5 रोज़ कबल कत्ल होने वाली लड़की फातिमा शेख के कातिलों की गिरफ्तारी में नाकामी पर वरसा ने DPO के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अब्दुल रज़ाक उर्फ बादशाह शेख पहले से शादीशुदा था। मकतूला फातिमा शेख का रिश्ता मांगा, रिश्ते की नामंजूरी पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फातिमा की 8 साला बहन जाँ बहक हो गई। वरसा का यह भी कहना था कि पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय उनकी सरपरस्ती कर रही है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ रीजनल बुलेटिन का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और ARY रीजनल न्यूज़ टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने